We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दो 2014 से लेकर आज तक इतने तकलीफों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा, बाहर नहीं, पार्टी के अंदर ही। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट करना, मेरे जिले को टारगेट करना, मुझे टारगेट करना, आखिर कितने साल तक मैं सहूं इनका जुल्म। ये है राजा सिंह, जिन्हें इनके समर्थक टाइगर राजा सिंह के नाम से भी जानते हैं। टाइगर इसलिए क्योंकि इनकी छवि एक तेज तर्रार और कट्टर हिंदुत्व चेहरे के तौर पर बनी हुई है। कुछ लोगों को तो इनमें नुपुर शर्मा की छवि भी दिखाई पड़ती है। टाइगर आजकल दुखी हैं और दुख की वजह है पार्टी में उनकी पूछ ना होना। दरअसल तेलंगाना उन 9 राज्यों में शामिल है जहां बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने यहां भी अपना अगला स्टेट प्रेसिडेंट तय कर लिया है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। पार्टी आलाकमान ने रामचंद्र राव को तेलंगाना का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया है। बस इसी वजह से टी राजा सिंह ने पार्टी से नाराज होकर बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। टाइगर राजा चाहते थे कि उन्हें पार्टी का प्रदेश प्रेसिडेंट बनाया जाए। आज देखिए, जब पार्टी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का आप जो सो नोटिफिकेशन आप डिक्लेयर करते हैं, जब हम जाते हैं भाई हम भी प्रेसिडेंट के लिए हम पूछना चाहते हैं, तो लगभग जो 10 लोगों का जो साइन चाहिए वो 10 के 10 लोगों को डरा के भगा देते हैं। यानी ऑलरेडी ये लोग जो डिसाइड कर लिए उसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसा ये लोग डिसाइड कर लिए। हम क्या चाहते हैं, तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है, अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी को एक आइडल मारती है जनता यहाँ की, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम ऐसे काम करेंगे जो प्रेसिडेंट कोई काम ही ना करे, कोई निर्णय ना ले। हम जो बोले प्रेसिडेंट वही काम करेगा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा ही प्रेसिडेंट का अगर आप चयन करेंगे तो कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम नहीं करेगा। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को। अब आपने ये तो जान लिया कि तेलंगाना के कद्दावर हिंदू लीडर टी राजा सिंह क्यों परेशान हैं। अब आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीजेपी क्यों देश के 9 राज्यों में अगला स्टेट प्रेसिडेंट बदलने जा रही है। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कैसे पार्टी आलाकमान और आरएसएस में पेंच फंसा हुआ है। कैसे बीजेपी संगठन बदलाव के जरिए 2029 के आम चुनाव पर फोकस करना चाहती है। बीजेपी ने सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश के 8 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला लिया है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव और लद्दाख, हिमाचल, पुडुचेरी और मिजोरम शामिल हैं। अगले 2 दिन में इसका ऐलान भी हो जाएगा, जबकि कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया अभी चल रही है, जबकि कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम तय हो चुके हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से पीवीएन माधव, महाराष्ट्र से रविंद्र चौहान, हिमाचल प्रदेश से राजीव बिंदल, उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट, तेलंगाना से रामचंद्र राव, पुडुचेरी से वीपी रामलिंगम और मिजोरम से के बैचुआ का नाम लगभग फाइनल है। माना जा रहा है कि 9 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदला जाएगा। यानी पार्टी को जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी भी जल्दी ही मिलने वाला है। वैसे भी नड्डा को पार्टी की तरफ से एक्सटेंशन पहले ही मिल चुका है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी होता है जब 50% से ज्यादा राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव हो जाएं। वर्तमान में पार्टी की 37 मान्यता प्राप्त इकाइयां हैं। इनमें से 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। 19 राज्यों में अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इसी सप्ताह इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वर्तमान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो चुका है। वो फिलहाल एक्सटेंशन के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके पास केंद्रीय मंत्री की दोहरी जिम्मेदारी है। जेपी नड्डा 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। जनवरी 2020 में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
भाजपा सूत्रों के मुताबिक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा चेहरा हो सकता है जो 2029 के चुनावों की तैयारी में संगठन को मजबूत कर सके और पार्टी के भीतर और बाहर सामाजिक समीकरणों को संतुलित कर सके। पार्टी ने कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिए, लेकिन भूपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय, विनोद तावड़े, सुनील बंसल और ओम माथुर समेत कुछ नेताओं के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सुर्खियों में हैं। भाजपा का ये संगठनात्मक चुनाव महज चेहरों की अदला बदली नहीं, बल्कि 2029 के आम चुनाव की रणनीति का शुरुआती संकेत माना जा रहा है। नए प्रदेश अध्यक्षों के साथ पार्टी अपनी नीतिगत धार और क्षेत्रीय पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। साथ ही अब निगाहें टिकी हैं इस बात पर कि जेपी नड्डा के बाद पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। वैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से आलाकमान और संघ के बीच पेच फंसा हुआ है। संघ के सूत्रों के मुताबिक संघ ने पार्टी अध्यक्ष के मामले में अपनी राय पार्टी आलाकमान के सामने बहुत पहले ही रख दी है। संघ अपनी ओर से नए अध्यक्ष के लिए मानदंड बता चुका है। संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने वाला हो। अध्यक्ष के चयन के जरिए राजनीतिक संदेश देने की जरूरत नहीं है। दरअसल नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही सरकार में भी बदलाव होने हैं। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक दिल्ली में होनी है। इसमें सरसंघचालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस चर्चा में नए पार्टी अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष को लेकर बीजेपी आलाकमान और संघ के नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन को मजबूत करने और उसे संभाल सकने वाले नेता को अध्यक्ष बनाना चाहती है। अध्यक्ष के चयन में राजनीतिक संदेश देने के बजाय संगठन को मजबूत करने वाले चेहरे को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड में कद्दावर नेताओं को तरजीह दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान और संघ के नेतृत्व के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर अभी आम राय नहीं बन पा रही। नए अध्यक्ष बनने के बाद 50% राष्ट्रीय महासचिवों की छुट्टी हो सकती है और नए अध्यक्ष की टीम में युवा नेताओं को बतौर महासचिव जगह दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक अभी तक 14 राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। नए अध्यक्ष के नाम पर आम राय न बन पाने और गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष तय न हो पाने के कारण चुनाव अटका हुआ है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी में संगठन बदलाव के तहत अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लग जाए। वैसे आपकी नजर में बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही फटाफट खबरें अपने मोबाइल पर पाने के लिए तुरंत दैनिक जागरण का ऐप अभी जाकर इंस्टॉल करें। धन्यवाद।